नागपुर में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार से इस महोत्सव का रंगारंग आगाज होगा। 5 दिसंबर तक चलने वाला ये महोत्सव 2 सत्रों में आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय कलाकारों के साथ साथ स्थानीय लोक कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। नागपुर में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुक्रवार से इस महोत्सव का रंगारंग आगाज होगा। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के लिए शहर के ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के मैदान पर कई तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इस वर्ष सांस्कृतिक महोत्सव बेहद भव्य स्वरूप में आयोजित होने जा रहा है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए मैदान में करीब 20,000 वर्ग फीट के भव्य स्टेज साकार किया गया है, जहां देश और स्थानीय कलाकार न केवल अपना जलवा बिखेरेंगे बल्कि देश संस्कृति को भी जीवित रखने का काम करेंगे। माननीय नितीनजी गडकरी यांच्या संकल्पनेतून हा संपूर्ण खासदार सांस्कृतिक महोत्सव मागच्या 8 वर्षांपासून दरवर्षी या ठिकाणी होतो आहे। मागच्या 8 वर्षांमध्ये जवळपास 10,000च्या वर लोकल कलाकारांना आणि नॅशनल इंटरनॅशनल कलाकारांना या मंचाच्या माध्यमातून आपण स्टेज मिळवून दिलेला आहे। यावर्षी देखील 24 नोव्हेंबरपासून 5 डिसेंबरपर्यंत खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हा 12 दिवस एकूण चालणार आहे। हा 3 सत्रामध्ये यावेळेस आयोजित केलेला आहे। जागर भक्तीचा म्हणून रोज सकाळी 6:30 वाजता आणि वेगवेगळे कुठे रुद्र असेल, कुठे हनुमान चालीसा असेल, कुठे परित्राण पठण जे असेल किंवा ज्याला म्हणता येईल की मनाचे श्लोक असतील, मारुती स्तोत्र असेल, सुंदरकांड, असे वेगवेगळे हरिपाठ आहे, असे वेगवेगळे आयोजन सकाळच्या याच्यात आहे जागर भक्तीच्या अंतर्गत। आणि संध्याकाळी 6 ते 7 लोकल कलाकारांचे कार्यक्रम या ठिकाणी राहतील आहे आणि 7 ते 10 बाहेरून आलेल्या कलाकारांचे कार्यक्रम राहतील। अशा पद्धतीने भरगच्च कार्यक्रम यावर्षी खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीच्या माध्यमातून आयोजित होत आहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना पर आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ BAPS स्वामीनारायण मंदिर के प्रेरक वक्ता और समाज सुधारक डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रमुख उपस्थिति होगी। उद्घाटन के बाद संगीत कार्यक्रम महाराष्ट्र माझा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 900 कलाकार महाराष्ट्र की संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। अगले दिन यानी शनिवार 25 नवंबर को गायिका श्रेया घोषाल का लाइव इन कॉन्सर्ट, रविवार 26 नवंबर को भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह का लाइव इन कॉन्सर्ट, सोमवार 27 नवंबर को संत तुकडोजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाटक क्रांति नायक, मंगलवार 28 नवंबर को अदनान सामी का लाइव कॉन्सर्ट, बुधवार 29 नवंबर को संत गजानन महाराज पर महानाट्य गण गण गणात बोते, गुरुवार 30 नवंबर को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता लेट्स नाचो फेम बीनी दयाल का लाइव इन कॉन्सर्ट, शुक्रवार 1 दिसंबर को गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम गायक गीतकार संगीतकार अभिनेता पीयूष मिश्रा लाइव इन कॉन्सर्ट, शनिवार 2 दिसंबर को बाबा साहेब आम्बेडकर के कार्यों पर आधारित संविधान शिल्पकार महानाटक, रविवार 3 दिसंबर को संगीतकार जोड़ी सचित परंपरा का लाइव इन कॉन्सर्ट, सोमवार 4 दिसंबर को नृत्य शैली में गीत रामायण और मंगलवार 5 दिसंबर को पॉप सिंगर मिका सिंह का लाइव इन कॉन्सर्ट का आयोजन होगा। आप देखेंगे कि दिन पर दिन हर साल ये खासदार सांस्कृतिक महोत्सव और एक विराट रूप लेता जा रहा है। इसी ग्राउंड के ऊपर हमने पिछले 7 कार्यक्रम पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। इस साल 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक ये खासदार सांस्कृतिक महोत्सव होने जा रहा है। इस बार इसमें एडिशनल हमने एक चरण और इसमें इंट्रोड्यूस किया है। सुबह के समय में जागर भक्तीचा यानी भक्ति के ऊपर आध्यात्मिक कार्यक्रम रोज़ सुबह 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक ये एक एडिशनल हमने कार्यक्रम निश्चित किया है, जिसमें हनुमान चालीसा होगा, सुंदरकांड का पाठ होगा, राम रक्षा स्रोत होगा, गजानन महाराज का विजय उनका पाठ पठन होगा। इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम हमने उसमें रखे हैं। वो भी हमारा इसमें कार्यक्रम होने वाला है। और ये कार्यक्रम के अंदर हमने राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के ऊपर एक नाटक यहाँ पे रखा है, गजानन महाराज के ऊपर एक नाटक है यहाँ पे। उसी तरह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर भी उनके व्यक्तित्व के ऊपर भी एक यहाँ पे बहुत अच्छा नाटक यहाँ रखा गया है और एक गीत रामायण तुकडोजी महाराज के लिए। और उसी तरह से गीत रामायण का एक अच्छा नृत्य के साथ में उसकी प्रस्तुति यहाँ पे की गई है।
इस महोत्सव के सुबह के सत्र में नागपुर के लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार सौगात मिलेगी। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के लिए पास मिस कॉल देकर प्राप्त कर इसका आनंद उठा सकते हैं। साथ ही निःशुल्क पास की व्यवस्था भी इस दौरान की गई है।